तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब 11वें भाव के लिए। 11वें भाव में जब भी कन्या राशि में अगर आपके चार्ट में केतु स्थित हो, तो यहाँ केतु आपके जीवन पर और आपकी आर्थिक स्थिति पर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं। इनका यहाँ स्थित होना मोस्टली आपके लिए कैरियर और आपके फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड स्थितियाँ बनाएगा। यहाँ केतु के होने से आपको आपके दोस्तों से डील करते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए और अपने जो भी नेटवर्क के लोग हैं उनसे कोई बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इवन वो लोग आपका ज़्यादातर फायदा ही उठाएंगे। यहाँ केतु के साथ हालांकि आपको कोई अन्य ग्रह हो उसको जरूर देख लेना चाहिए। नॉर्मली केतु के साथ जो भी ग्रह वक्री होके बैठे हुए होते हैं उन पर केतु और राहु दोनों ही अपना सर्वाधिक प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में या मार्गी स्थिति में जब भी राहु या केतु के साथ होते हैं तो उन पर उतना ज्यादा प्रभाव राहु और केतु का नहीं पड़ पाता। लेकिन जो ग्रह रेट्रोग्रेड होगा, क्योंकि वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेगा और केतु अब आपके 10th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो आपके कैरियर पर और आपके अर्निंग्स पे दोनों पे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर जो केतु के डिस्पोजिटर हैं वो बुध हैं आपके चार्ट में, तो बुध को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। साथ में बुध वास्तव में अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको कुछ सहयोग जरूर बुध से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर आपको जो 11वां घर है इससे संबंधित बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं रहेंगी जो कहीं ना कहीं आपकी कुछ अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि केतु यहाँ बैठकर ये बता रहे हैं कि आपने पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी कुछ इस हाउस से रिलेटेड रियलाइज करा है, काफ़ी कुछ आपने अचीव करा है और अब कहीं ना कहीं आपका जो अचीव करने का जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके 5th हाउस से जुड़ा है, क्योंकि 5th हाउस में आपके राहु स्थित है। तो यहाँ पे जो केतु है वो अब आपके सेटिस्फेक्शन को दर्शा रहे हैं। शुरुआती समय में जब भी आप अपनी अर्निंग्स स्टार्ट करेंगे या जॉब वगैरह स्टार्ट करेंगे उस समय आपको बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी निश्चित तौर पे ही। लेकिन समय बीतने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा सेटिस्फाई नजर आएंगे। इसके अलावा अपनी अर्निंग्स को लेके कोई भी गलत फैसला ना लें। हो सकता है कि आप जो भी पैसे कमा रहे हैं उसको गलत तरीके से यूज़ करें, उसको दान दक्षिणा वगैरह में खर्च कर दें या किसी भी ऐसे काम में खर्च कर दें जो कि आपके लिए यूजफुल ना हो। तो यहाँ पे ये सब आपको सावधानी रखनी होगी। अब ये अर्निंग्स को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर आप कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं या जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर रहे हैं, तो उससे जो भी आपकी इनकम होगी उसको आपको सही तरीके से मैनेज करना ही होगा। यहाँ पे केतु बैठे हैं तो मोस्टली आपके जो भी फ्रेंड लोग हैं या जिनको अपना आप एकदम से खास मानते हैं वो लोग आपका हमेशा फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपका ज्ञान का, आपका कहीं ना कहीं जो धन है उसका, और अन्य मामलों में भी आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी अपेक्षाएं हैं उन पर कंट्रोल रखना होगा, स्पेशली जो 11वें भाव से रिलेटेड है और जो अन्य भावों से भी रिलेटेड है या लाइफ में कोई और बड़ी आपकी एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे फिर आपको केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स को देखना होगा। हर ग्रह यहाँ अलग अलग प्रकार का प्रभाव देगा। जैसे अगर यहाँ मंगल बैठ जाते हैं उस केस में आप थोड़े स्पेकुलेटिव हो जाएंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो एकदम रियलिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि केतु यहाँ हेडलेस प्लेनेट है। हेडलेस होने की वजह से कहीं ना कहीं जो आप रणनीति बनाएंगे, जो भी आप योजना बनाएंगे वो आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में यहाँ मेहनत नहीं कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। अब अगर मंगल बैठ जाते हैं यहाँ पे, मंगल बैठने की वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति बनेगी और फिर आपकी जो चाहत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस हाउस को लेके। फिर या तो हो सकता है आप किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करते हुए नजर आए या अपने अर्निंग सोर्सेज को लेके आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म करते नजर आए जहां पर आप अपनी कोई भी काम को ब्लेम कर रहे हैं या दूसरे किसी पर्सन को आप ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें धन या संपत्ति का नुकसान हुआ है और आप वो ब्लेम दूसरे व्यक्ति पर डालना चाहते हैं। केतु यहाँ बैठे हैं तो मोस्टली केतु आपके अर्निंग्स के साधनों को लेके बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड स्थितियों को दिखाते हैं, जहाँ पर आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इस प्रकार की चीज़ों की तरफ ये आकर्षित कर सकते हैं। फिर यहाँ राहु का प्रभाव भी है, लेकिन राहु का प्रभाव यहाँ एक सीमा तक ही रहेगा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है उस एंगल की वजह से एक सीमा तक ही राहु का प्रभाव केतु पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों के मध्य 180 डिग्री का एंगल हमेशा ही हर कंडीशन में बना हुआ रहेगा। लेकिन राहु के साथ जो आपके 5th हाउस में ग्रह बैठा है वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे ग्रह पर सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएगा। तो उस ग्रह को देखिएगा और राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्या वास्तव में केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट का मित्र ग्रह है या क्या वो बुध का एक मित्र ग्रह हो सकता है। अगर वो बुध का मित्र ग्रह है तो यहाँ पर आपको वो काफ़ी सहायता कर सकता है
और क्योंकि राहु ने उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर ग्रह पे फोकस करके काम करना चाहिए। अब जो 5th हाउस है उसमें राहु स्थित है आपके। 5th हाउस में राहु स्थित होने की वजह से यहाँ आपकी रणनीति जो भी आप बनाएँगे, जो भी आप फैसले लेंगे, सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो 5th हाउस से आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके राहु बैठे होने की वजह से आपकी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल की नज़र आती है या अनएक्सपेक्टेड नज़र आती है। लेकिन आपको जो रिवार्ड मिलेगा या जो पैसे मिलेंगे, धन मिलेगा, वो हो सकता है कि कम हो। तो काफ़ी बार आप ऐसा काम भी चुन लेंगे अपने लिए जिसमें आपको पैसा थोड़ा कम मिल रहा हो और फिर आप एक समय बाद उस काम को जल्दी से छोड़ भी देंगे। अब यहाँ केतु बैठे हैं तो मोस्टली आपको इस हाउस से डील करना आसान नहीं होगा, क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से यहाँ पर आपको किस तरीके से दूसरे लोगों से या 11th हाउस से रिलेटेड कार्यों से डील करना चाहिए, इस मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा सरल और सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप किसी न किसी की सहायता भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको महादशा पर भी विचार अवश्य करने चाहिए। अगर यहाँ केतु बैठे हैं तो क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है, या केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट की आपको अगर महादशा चल रही है, तो आपको उस हिसाब से विचार करना है। केतु के साथ जब भी कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो उसकी शुभता में कमी आएगी। जैसे अगर यहाँ जुपिटर भी बैठे हों तो भी कहीं ना कहीं जुपिटर का जो शुभ प्रभाव है वो आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड भी हो केतु के साथ बैठ के, तब यहाँ जुपिटर के जो गुण है वो सर्वाधिक आपको कम देखने को मिलेंगे। जो शुभ प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर जुपिटर सामान्य स्थिति में यहाँ बैठे हो, उस केस में जरूर आपको जुपिटर मदद कर सकते हैं। अब जो 11th हाउस है उसमें आप कितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो अपना नेटवर्क आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। साथ में हो सकता है कि आपके जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में हो। तो यहाँ अब आपको उन लोगों से सावधान तो रहना ही पड़ेगा, और उन लोगों से कोई भी प्रकार के सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन भी आपको नहीं रखनी चाहिए। यहाँ केतु बैठे हैं तो मेनली आपको एक समय बाद केतु इस हाउस से काफ़ी ज़्यादा डिटेच कर देगा, जिससे आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी अर्निंग्स कर रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं आपका जो मन है वो अंदर से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए फिर आप अपने धन को, संपत्ति को, जो भी ऑलरेडी आपके पास है, उसको सही तरीके से बचाने के लिए देखें और सही तरीके से यूज़ करने के लिए देखें। नहीं तो यहाँ केतु के होने से आपको एक समय बाद बहुत ज़्यादा समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाएँगी, और क्योंकि फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरी नहीं होगी। तो केतु के साथ जब भी कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति यहाँ बनाएगा, और तब इस बात के चांसेस भी बहुत अधिक बढ़ जाएंगे कि आप कोई ना कोई गलत फैसला लेंगे अब 11th हाउस से जुड़े कार्यों को लेके। अब जो 11th हाउस है उसमें आपका जो प्रसिद्धि है, जो नेम फेम है, वो भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ 5th हाउस आपके टैलेंट का है। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है वो 5th हाउस से ही रिलेटेड है। इसलिए आपको वास्तव में आपके एजुकेशन की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से या आपके टैलेंट की वजह से जो भी सपोर्ट मिलता है या जो भी समर्थन मिलता है दूसरों से, उसमें कुछ कमियां रह सकती हैं। तो अब केतु के 11th हाउस में होते हुए ज़्यादातर आप केतु के यहाँ जो 11th हाउस से रिलेटेड कार्य हैं उनको ब्लेम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी संभावना नहीं दिखेगी कभी कभी जहाँ पर आपके लिए कुछ खास है या आपको कुछ सपोर्ट हो। तो इस तरीके से आपको केतु को यहाँ प्लान करना चाहिए जब भी वो आपके 11वें भाव में बैठे हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए धन का कभी कभी लॉस होने का खतरा भी उतना ही अधिक है जितना आपकी एक्सपेक्टेशन इस हाउस से हाई होंगी।